जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में हम पार्ट 1 देख लिए थे। आज हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो। तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास क्या है, आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो कोशिका से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कोशिका होता है क्या। देखिए कोशिका सेल का खोज किसने किया? तो सेल का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे। देखिए कोशिका होता है क्या, कोशिका के बारे में अगर हम जानकारी अध्ययन करेंगे तो कोशिका क्या है, फर्स्ट पॉइंट, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। मतलब जितने भी जीव है, हम लोग जितने भी सजीव हैं उन सभी का सजीवों का शरीर कोशिका का बना होता है और ये जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है एवं सूक्ष्म इकाई होती है। इन्हीं से हम लोग का शरीर क्या होते हैं, बने होते हैं। जितने भी सजीव होते हैं उन सब का शरीर किससे बने होते हैं, कोशिका का बना होता है। इसके बाद में इसका जो अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन जो करते हैं साइटोलॉजी कहलाता है। मतलब कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। कोई भी जीव हो, एनिमल्स में हो जाएंगे चाहे मनुष्य में हो जाएगा, जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव हैं उन सबों का शरीर का जो अंग होते हैं वो कोशिका का बना हो। जैसे हम लोग का ये हाथ है, फिंगर है, ये सब जो चीज़ें जो बनी होती है, हमारा शरीर का प्रत्येक अंग जो बना हुआ है, यहाँ तक कि हमारा ऊपरी सतह जो चमड़े हैं ये किसके बने होते हैं, कोशिका का बना होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। अब उसके बाद में बात किया जाता है कोशिका जीव द्रव से बनी एक संरचना है। बात किया जाता है कोशिका जीव द्रव से, जीव द्रव को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, आप से बनी एक संरचना। अब जीव द्रव की बात यहाँ आ गया तो जीव द्रव क्या है, तो ये रंगहीन होता है और अर्ध तरल पदार्थ होता है और प्रत्येक सजीव होते हैं और जो सजीव की कोशिकाएं होती हैं उनमें ये पाया जाता है। इसमें बसा होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए जीव द्रव जो नाम दिया था पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म जो बोला वो किसने बोला, पुरकिंजे ने बोला था। ठीक है, तो इसलिए कोशिका जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म से बनी एक संरचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन का यौगिक रूप में उपस्थित रहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं और ये रासायनिक यौगिक दो रूपों में रहते हैं। एक रूप में रहता है अकार्बनिक के रूप में, एक रहते हैं कार्बनिक के रूप में। अकार्बनिक के रूप में रहते हैं जल, लवण, ये सब जो होते हैं अकार्बनिक के रूप में पाए जाते हैं और कार्बनिक के रूप में जो होते हैं उसमें वसा के रूप में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कि विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन का यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक जैसे जल हो गया, लवण हो गया के रूप में, तथा कार्बनिक यौगिक प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। मतलब इसके अंदर कार्बनिक के रूप में क्या रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, वसा रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। किस में, इस कोशिका में। इसके अलावा आगे हम पॉइंट को पढ़ते हैं। आगे क्या है, कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद सेल लैटिन भाषा के सेलूजा शब्द से उत्पन्न हुआ। आपसे अगर पूछ दिया जाए कोशिका शब्द कहाँ से आया, कोशिका का जो शब्द लिया गया वो कहाँ से आया, तो कोशिका शब्द को हम कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। ये सेल कहाँ से लिया गया, तो वही बोला जाता है कि कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ वो सेल, जो सेल है वो लैटिन भाषा के सेलूजा, ठीक है, सेलूला से, ठीक है, सेलूला शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। मतलब सेलूला से हुआ है, इस सेलूला का अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, तो आपसे ये भी पॉइंट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद सेल होता है, वो लैटिन शब्द होता है और वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस शब्द से हुआ है,
ठीक है, सेल्यूला से हुआ है। ठीक है, यह इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। आगे बात कर लिया जाए कि कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग, प्रत्येक जीव जो होती है उनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो ये आकार पर डिपेंड करता है कि कोशिका, हमारे अपेक्षा हाथी में कोशिकाएं क्या होती है, ज़्यादा होगी। तो प्रत्येक जीव में कोशिकाएं क्या होती है, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो ये अगला पॉइंट हम लेते हैं। अगला पॉइंट जो हमारे पास है कि कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। यह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। मतलब यह कम से कम कितने मीटर का होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। चलिए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। कोशिका सभी जीवों की, ठीक है, शारीरिक संरचना का आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। इसमें स्वतः जनन होने की क्षमता होती है। कहा जाता है कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना, मतलब जितने जीव हैं सबका जो शरीर बना होता है ये इन्हीं कोशिकाओं से बना होता है। और ये जीवन की आधारभूत कार्यात्मक भी इकाई हैं। और हमारे शरीर में नई नई जो हम लोग का कोशिका, हमारे शरीर में कोशिका है, तो नई नई कोशिका जो बनते हैं हमारे शरीर, तो पुरानी कोशिका को टूटने से हमारे शरीर में नए कोशिकाओं को क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए ये संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई हैं। इसमें स्वतः जनन होने की क्षमता होती है। मतलब कोशिकाएं जो होती है इसमें स्वतः जनन होने की क्षमता होती है। जनन का मतलब वो अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करती है। या आपको हम बता दें कि हम लोग के जो शरीर है, ये हम लोग के शरीर या कोई भी सजीव हैं तो उनमें जो नई कोशिका निर्माण हुआ, नई कोशिका बना, वो हमारी पुरानी कोशिकाओं से ही बना। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जनन होने की स्वतः क्षमता होती है। अब कुछ मुख्य पॉइंट ले लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब यहाँ बात किया जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो आपसे सबसे बड़ी कोशिका पूछ देगा, सबसे छोटी कोशिका पूछ देगा। ठीक है, आपसे पूछेगा पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो अब इसके आधार देख लेते हैं। इसमें पहले पॉइंट आपके पास यहाँ देखिए, सबसे छोटी कोशिका PPLO है। इसका पूरा नाम अगर जाना जाते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइका ऑर्गेनिज्म है, जिसे ही माइक्रोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। मतलब PPLO को, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइका ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है पूरा, जिसे इसे माइक्रोप्लाज्म भी कहा जाता है, या इसे गैलोसेप्टिकम भी कहा जाता है। मतलब इनके 3 तरीके से पूछने के क्वेश्चन होंगे। आपसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो आपको देगा माइक्रोप्लाज्म, या आपको देगा गैलीसेप्टिकम भी दे सकता है, या तो आपको ये देखता है PPLO दे सकता है, या तो पूरा लिख के देखता है प्लूरोनिमोनिया लाइका ऑर्गेनिज्म, ये दे सकता है आपको। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म हो जाएगी। और उसके बाद में सबसे जो छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म होती है वो कितना होता है, ये जो सबसे छोटी कोशिका जो होती है 0.1 माइक्रो होता है, या होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हम लोग के शरीर में या मनुष्य के शरीर में या सबसे लंबी कोशिका पूछ दिया जाए तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ये तंत्रिका तंत्र कोशिका भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगी, न्यूरॉन हो जाएगी, और या बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र कोशिका। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है एक शुतुरमुर्ग पंछी होती है, उसके अंडे का होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछा जाए किसके होती है, तो शुतुरमुर्ग जो पंछी होती है उसके अंडे का होता है। ये लगभग 1.4 किलोग्राम का होता है। इसका अंडा कितना होता है, 1.4 किलोग्राम का होता है। आप सोच लीजिए, ये तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि मानव के बारे में पूछ दे, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका। तो आपसे अगर पूछ दे कि मानव में पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो पुरुष में
स्पर्म जो होता है, जो शुक्राणु बोला जाता है, शुक्राणु जो होता है यह पुरुष में सबसे छोटी कोशिका होती है। तो आपसे ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मानव जो होते हैं वो पुरुष जो होते हैं, पुरुष में वो सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगी, तो शुक्राणु हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मानव में अगर बात कर लिया जाए कि मानव में महिला में जो होती है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है मानव में, ठीक है, अंडाणु हो जाता है। तो अंडाणु जो हमारे महिला लोग में वो क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में। ठीक है। अगर मानव में अगर बात कर लिया जाए आगे पुरुष एवं महिला में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तब पुरुष अब मानव का अगर बात कर लिया है तब पुरुष और महिला में दोनों में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो मोटर न्यूरॉन होता है। जो इसका व्यास जो होता है इसका व्यास जो होता है 1 मीटर तक होता है। मतलब सोच लीजिए कि सबसे बड़ी कोशिका मानव में कौन हो जाता है, तो सबसे बड़ी कोशिका पुरुष और महिला दोनों का बात करें तो उसमें सबसे बड़ा होता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है। मोटर न्यूरॉन जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका हो जाता है। इसका व्यास लगभग 1 मीटर के तक होता है। ठीक है। अब आगे बात किया जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। जी हमारा ये सेल है और इस सेल के अंदर जो यहाँ पर केंद्रक होगा इसे केंद्रक कहेंगे। और केंद्रक तो हम लोग का जो ये शरीर ऊपर वाला कोशिका झिल्ली है तो इसके बाहर जो होगा ये कोशिका झिल्ली होगा। सबसे बाहर पादप पेड़ पौधों के सबसे बाहरी परत में इस वाले भाग में इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति जो होती है पेड़ पौधों के शरीर में पाई जाती है। ठीक है। तो वही बोला गया कि रॉबर्ट ब्राउन नामक जो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, तो 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किए थे। ठीक है। तो इस आधार पे हमने इसके विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ठीक है। तो आपको केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है। और केंद्रक कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो पादपों के शरीर में पाया जाता है, ना कि एनिमल्स के शरीर में पाया जाएगा, ना कि कह सकते हैं जंतुओं के शरीर में पाया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलेगा हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है। धन्यवाद।